आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो रिच प्रोटीन और हाई फाइबर से भरपूर है, मूंगलेट। इसे आप वेज उत्पम के तौर पे भी बना सकते हैं, वेज पिज़्ज़ा के तौर पे भी बना सकते हैं। इसके ऊपर सब्जियां लगा करके आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिशनल तरीके से मूंगलेट बनाना बता रही हूँ। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप कम से कम 2 घंटे सोक की हुई मूंग की दाल ली है। इसे अब हम पीस लेंगे। इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची डाली है। हरी मिर्ची ऑप्शनल है। और इसका एक हमने पेस्ट बनाना है। पेस्ट बहुत पतला नहीं होना चाहिए। पानी उसी हिसाब से डालें, यानी कि मूंग दाल को पीसने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें पानी की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। कुछ फाइनली चॉप की हुई सब्जियां हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, थोड़ी हरी मिर्च। इन सभी को हम इस बैटर में डाल देंगे। अगर आप पिज़्ज़ा के तौर पे बनाएं तो इन सब्जियों को थोड़ा बड़ा काट लें, और जैसे कि पिज़्ज़ा बनाते हैं उसके ऊपर सब्जियों को अप्लाई करते हैं, उस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बैटर में मिक्स कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे फाइनली चॉप किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ी कड़ी पत्ते भी डाल देंगे स्वाद के लिए। अच्छे से इसे मिला लें। इसकी कंसिस्टेंसी चेक जरूर कर लें। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक इसमें मिक्स किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर तैयार हो गया है। बाकी के मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा ही चम्मच गरम मसाला डाला है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बैटर को थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे। तब तक एक यहाँ पर हम हेल्दी डिप बनाएंगे। 1 कप दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स रहने ना पाए। अब इसमें हम कुछ बारीक की हुई सब्जियों को मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा और ग्रेट की हुई गाजर, सभी मिलाकर कुल 1 कप के बराबर हैं। इन सभी को दही में मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़े से मसाले मिक्स करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे। नमक हम बाद में मिलाएंगे जब हमने सर्व करना हो। तो डिप हमारा तैयार है। इसे भी फ्रिज में रख दें, तब तक ये ठंडा होगा। बैटर में अब हम इनो सॉल्ट डालेंगे क्योंकि दाल थोड़ी भारी होती है। इसे हल्का करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। बाकी आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून आप बेकिंग सोडा इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी सी दही के साथ। तो बैटर हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। इनो सॉल्ट डालने के तुरंत बाद ही हमने मूंगलेट बना लेना है। ज़्यादा देर इसे ऐसे ही नहीं रखेंगे। एक पैन को हल्का गरम करें, उसमें हल्का सा तेल लगा दें, उसे पूरी तरह से पैन में फैला दें और 1 बड़ा चम्मच भर करके इसमें बैटर को डाल दें। एक चम्मच बैटर और इसमें मिक्स कर दें और इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला दें। आधा सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस रहने दें। थोड़ा सा ऊपर तेल डाल देंगे। थोड़ी इसमें
बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ते लगा देंगे और इसे कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। धीमी आंच ही रखेंगे ताकि ये अंदर से भी सिक जाए। चारों तरफ से तेल डाल दें और इसे फ्लिप कर लें। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सिक गया है। दूसरी तरफ से भी इसे ऐसे ही सेक लेंगे और इसे बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें हम बटर डालेंगे। बटर से एक बहुत ही क्रिस्पीनेस आता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। और दोनों तरफ से इसे अच्छा सा सेक लेना है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। और देखिए ये दोनों तरफ से सिक गया है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के मूंगलेट्स भी बना लेंगे। पहले थोड़ा तेल डाल दें हल्का सा और इसके बाद बैटर डाल दें और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। थोड़ा इसके ऊपर तेल डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ते भी डाल देना है और कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और इसी तरह से हम सभी मूंगलेट्स को तैयार कर लेंगे। डिप भी हमारा तैयार है। इसमें बस अब हम नमक मिलाएंगे। आधा चम्मच नमक मिक्स किया है क्योंकि अब इसे हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने मूंगलेट बनाया है। ये एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, बस सामान तैयार हो तो आप इसे झटपट से बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी इसे दिया जा सकता है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मूंगलेट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।